गाइस आरजीबीवी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम की कॉपी में हमें लिखना कैसे है और साथ में एग्ज़ाम देते समय हमें कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है। क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन पेपर में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उन्हें बाद में पछताना पड़ता है कि काश हमने ये गलतियां ना की होती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कॉपी में हमें लिखना कैसे है। क्योंकि हम कंटेंट तो पढ़ के जा रहे हैं, हम सब तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट जब हमें लिखने की बारी आती है तो हम उसको एक बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये रहता है स्टूडेंट्स में कि हम एक बेहतरीन तरीके से कैसे लिखें जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। अब मेनली इसमें हम ऐसा करेंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे कि आपके पास लिमिटेड ही रिसोर्स है जितना आपने पढ़ा है उसके उस कंटेंट के बारे में, लेकिन आपको लिखना कैसे। तो सबसे पहले गाइज आप ऐसा करना कि आप कोशिश करो कि उसको पॉइंट वाइज में लिखो। और मेनली आप क्वेश्चन जब सेलेक्ट करो तो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो कि आपसे बहुत बढ़िया बनते हैं। अब मेनली जो आरजीपीवी का जो पैटर्न रहता है वो ऐसा रहता है कि जिसमें क्वेश्चन एक में दो दो क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में। तो उसमें आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि हमें क्वेश्चन का एक ही पार्ट बन रहा है, दूसरा पार्ट नहीं बन रहा है। तो ऐसे मोमेंट में भी आपको क्या करना है कि आपसे जो बन रहा है उसका पहला पार्ट बन रहा है, आप पहला पार्ट ही अटेम्प्ट करो। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन ऐसा रहता है कि दोनों पार्ट, अगर हम एक पार्ट को अभी करें एक पार्ट को बाद में करें तो क्या वो सही रहेगा। अगर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने अभी लिखा और क्वेश्चन नंबर जो 2 का है उसका पहला पार्ट कर दिया, उसके लास्ट में जाके हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट किया, तो ऐसा ना करिए। कोशिश करिए कि आप सीक्वेंस मेंटेन रखें। अगर आपसे बन रहे हैं दोनों बन रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि एक ही साथ लिखिए। अगर नहीं बन रहे हैं, बाय चांस कि आपको सिर्फ एक ही बन रहा है लेकिन उसका दूसरा पार्ट नहीं बन रहा है, तो अब उस जगह उस मौके पे आप ऐसा करना है कि आपको जो बन रहा है उसको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है कि हाँ वैसे ये बन रहा है, इसको मैं पहले लिखूंगा। दूसरी चीज़ की जैसे कि आपसे बन रहा है, आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं? 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम ऐसे देखें तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो आपसे अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपसे नहीं बन रहे क्वेश्चन, आपका पहला पार्ट ही बन रहा है, तो आप बेझिझक ऐसे आप करिए, क्योंकि आपको नंबर गेन करने हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि एग्जामिनर भी इतना ध्यान देता है नहीं, मेनली ध्यान तो देता है लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती है नहीं, क्योंकि वो नंबर देता है। मेनली उनको 10 क्वेश्चन से मतलब रहता है और फ्लो पे उनके पास इतनी कॉपियाँ रहती हैं कि वो ज़्यादातर ऐसे भी चेक कर देते हैं। और गाइस दूसरा पॉइंट कि जब भी आप कॉपी में लिखें तो कोशिश करें कि आप साफ़ सुथरा लिखें। ऐसा तो मेन प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम नहीं मिलता प्रॉपर उतना करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो पाए आपसे कि आप पहले तो कोशिश करिए जो आपसे बन रहा है और उसको साफ़ लिखिए। इतना कोशिश करिए कि वो साफ़ रहे, एक अच्छी राइटिंग पे रहे। क्योंकि जब आपकी कॉपी साफ़ रहती है ना, तो जो सामने वाला एग्जामिनर है जो भी चेक कर रहा है आपकी कॉपी, तो उसके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप शुरू से ही गंदा लिखने की कोशिश करोगे या फिर ऐसा आप जल्दी जल्दी में कैसे भी लिख रहे हो, तो उससे आपने अगर सही भी लिखा है लेकिन आपके मार्क्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। तो आप कोशिश करो कि आप तो सबसे पहले तो आप अच्छा लिखो। आप ये नहीं कि अब अच्छे लिखने के चक्कर में आप पूरा पेपर ही वो कर दो कि अब एक ही क्वेश्चन आपने किया है 2 घंटे पे, जो भी 3 घंटे का समय, एक दो क्वेश्चन ही करते रह गए। नहीं, आप शुरुआत में जो आपसे बन रहे हैं उनको आप समय दे दो, आधे से 45 मिनट या 1 घंटे ज़्यादा ज़्यादा उनको अच्छे से लिखो। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा मैंने बताया है कि आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। आप कोशिश करो जैसे कि अगर हम पैराग्राफ वाइज लिखें, ऐसा जोड़ के लिखें, तो अगर उसी कंटेंट को हम लिख रहे हैं तो कॉपी के आधे पन्ने में आएगा। लेकिन उसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि आप पॉइंट्स बनाओ, इतने नहीं कि एक एक लाइन के पॉइंट्स बताओ कि वो फील करा है कि जैसे छोटे बच्चे लिख रहे हैं, नहीं वैसा नहीं। आपको कोशिश करनी है कि ऐसा कि आप जैसे जब भी लिखो तो आप उसको पॉइंट्स वाइज में, पॉइंट्स भी ऐसे कि 2-3 लाइन के हो, छोटे पॉइंट्स भी ना हो। तो उससे क्या होगी, आपकी स्पेसिंग भी मेंटेन होगी और साथ में जो एग्जामिनर है उसको भी इजी रहता है। वो पॉइंट्स आपके देखता है तो वो समझ जाता है कि हाँ जो भी आपने कंटेंट लिखा है वो रिलेवेंट है और सही भी है। तो ऐसा करके आपके मार्क्स पे भी अच्छा उसका इफेक्ट पड़ता है। साथ में गाइज अब जो बात होगी कि आपको गलतियाँ कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि पेपर देखते वक्त बच्चे क्या होते हैं कि वो थोड़ा सा, अब हम तो इंजीनियरिंग कर ही रहे हैं, इतना इंजीनियर वाला दिमाग लगा देते हैं वहाँ पे। तो हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे बाद में कभी कभी यूएफएम भी बन जाते हैं। तो हमें ऐसे ही चीज़ों को करने से बचना है। पहला तो यही है कि आप अगर एग्ज़ाम में बैठे हुए हो तो आप कोशिश करो कि अगर एग्ज़ाम जब आपका चालू हो गया तो आप किसी से भी कांटेक्ट ना करो, आप सीधा अपने पेपर पे ही फोकस रहो। क्योंकि
जो बाहर से जितने भी चेकर आते हैं, जो भी रहते हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर आपका कॉलेज है, जितना भी स्टाफ है, वो तो उतना नहीं करेंगे, लेकिन जो बाहर से हैं तो अगर उन आप ऐसे पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर पक्का यूएफएम बनने के पूरे चांसेस हैं। साथ में गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे भी गलतियां कर देते हैं कि वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। और ये आप गलती से भी बैठ जाओ, लेकिन अगर कोशिश करो, मोबाइल लेके गाइस बिल्कुल भी नहीं बैठना है। कभी कभी हम गलती से भी बैठ जाते हैं या फिर हम दिमाग लगा के भी बैठ रहे हैं कि मोबाइल से हम चीटिंग कर लेंगे ऐसा कुछ। तो गाइस ये पॉइंट ही दिमाग से हटा दो, क्योंकि अगर आप गलती से भी बैठ रहे हो तो ये आपको पक्का कि यूएफएम बनना ही बनना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसा हुआ है, मेरे सामने ही कई बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए थे, उन्होंने दिमाग लगाया, लास्ट के आधे घंटे बचे हुए थे और क्या मिली, वो तो चीटिंग ही कर रहे थे, पकड़े गए। उनका जो भी उन्होंने लेकर रखा था, 2-2.5 घंटे की उनकी मेहनत बर्बाद गई। उन्होंने कॉपी तुरंत वो सबमिट कर ली, मिली कि कॉपी ऐसा उन्होंने काट दिया कि कोई मतलब नहीं रह गया आपने जो भी लिखा, और साथ में उनका मोबाइल भी सबमिट हो गया। यूएफएम तो बना ही बना, मतलब टोटली यूएफएम बनने से क्या होगा कि आपका जो भी एक बार आप समझ लो कि अगर यूएफएम बना तो आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरह से कैरियर ही ख़त्म हो गया ऐसा कि। तो गाइज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करो जिससे आप यूएफएम से बच पाओ। और साथ में जो भी हो गया आपका, जो भी अदर जैसे ब्लूटूथ हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, और भी बाकी चीज़ें, तो जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं तो आप तो कोशिश करो कि आप उन्हें तो बिल्कुल भी लेके ना जाओ एग्ज़ाम हॉल पे। अगर आप गलती से भी लेके जा रहे हो तो उन्हें सबमिट करा दो, बैग में डाल दो, जैसा भी है। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। बाकी एग्ज़ाम देते वक्त आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा लेंदी रहता है। तो टाइम का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा आप एक घड़ी पहन के जाओ। ऐसा नहीं कि स्मार्ट वॉच, सिंपल एक एनालॉग घड़ी आप वो पहन के जा सकते हो। तो उससे आपको टाइम का प्रॉपर पता चलेगा कि आप उससे अपना गोल सेट कर पाओगे कि मेरे को हाँ ये क्वेश्चन 5 मिनट में करना है, 10 मिनट में करना है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें अपने स्कूल टाइम पे भी करते थे, लेकिन क्या है कि अपन जल्दी जल्दी पे घड़ी ये सब अवॉइड कर देते हैं, जल्दी पे चले जाते हैं या पहन के नहीं जाते। तो आप कोशिश करो घड़ी पहन के जाओ, सिंपल घड़ी, ऐसा कोई स्मार्ट वॉच ये सब नहीं। क्योंकि आप स्मार्ट वॉच ये सब पहन के जाओगे तो वहाँ पे वो डायरेक्टली आपसे रखवा लेंगे जो भी एग्जामिनर होंगे। तो आप सिंपल वॉच पहन के जाओ, जिससे आप थोड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेहतरीन तरीके से हो। बाकी गाइज़ आपका जो भी एक्स्ट्रा डाउट रहता है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। बाकी आगे आपके जो भी अपडेट आते हैं आरजीपीवी की तरफ से एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो मैं उनको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, जैसे कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो आती है तो आप उससे पीछे देख ना पाओ ऐसा। तो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।